न बिखरे, न मकसद से विचलित हुए और सुख में न उछले, न आपा खोया। देश विदेश की शिक्षा व सम्मान मंत्री से लेकर संविधान निर्माता बने, लेकिन न अहंकार आया न अपनों को भूले। धर्म के कट्टरपंथियों ने उन्हें मारने की धमकियां दी, समाज के रूढ़िवादियों ने उन्हें शैतान, राक्षस, पापी, नीच कहा। राजनीतिक विरोधियों ने देशद्रोही, गद्दार कहकर कोसा। बचपन से मृत्यु तक पग पग पर अपमान व अनगिनत गालियों को सहन करते रहे। अपने स्वास्थ्य और परिवार की चिंता छोड़ करोड़ों अछूतों की मुक्ति के लिए अपने लक्ष्य की ओर बिना थके, बिना रुके एक कर्मयोगी की तरह लगे रहे, डटे रहे। जान से मारने की धमकियां, आलोचनाओं और प्रशंसाओं के भावों को समता भाव से स्वीकार करते हुए अपनी मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे, ताकि करोड़ों शोषित, वंचितों, महिलाओं, मजदूरों को मानवीय हक मिल सके, भगवान बुद्ध का बताया मुक्ति का मार्ग मिल सके। विश्व रत्न बाबा साहेब की मृत्यु के इतने लंबे समय के बाद भी उनकी स्वर्णिम आभा की चमक दिनों दिन तेज हो रही है। समाज में देश के संकटों के समय आज उनकी चेतावनियों को याद कर अधिक अहमियत महसूस की जा रही है। बाबा साहेब आज अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि अंबेडकर ही भारत का भविष्य है। साधु साधु साधु। बहुत ही सुंदर, मैं तो कहता हूँ अति सुंदर इन्होंने बाबा साहब के बारे में गागर में ही सागर, वास्तव में अकल्पनीय, मतलब इतना सुंदर वो जो इन्होंने इतना सुंदर निरूपण किया है, इतना सुंदर जो धम्म एक प्रबोधन दिया है, बहुत बहुत ज्यादा साधुवाद है। वास्तव में बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुंदर बाबा साहब को बारे में, बाबा साहब का जो आपने सारांश दिया है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। बहुत ही सुंदर निरूपण। अब हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र जी पहुंचे हैं कोसली से, और उनके दूसरे साथी लेक्चरर साहिबान डॉक्टर नरेंद्र पाल जी भी हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं। दोनों ही बुद्धिमान प्रोफेसरों को हमारी तरफ से बहुत साधुवाद है। आप आए, हम सब धन्य हो रहे हैं इस महानतम महामानव को नमन करके, उनको सलूट करके। कुछ थोड़ा बहुत हम उनके एक बार का एक उदाहरण मेरे याद आ गया बीच बीच में, माफी चाहूँगा, कुछ उद्गार में रोक नहीं सकता। बहुत ही सुंदर उद्गार है बाबा साहब का। ये सुजाता, इस सबको जो भी यारे प्यारे इन सबको आप भेजिए, बहुत सुंदर आपका कलेक्शन है। एक सुंदर उदाहरण आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी तरफ देखें। एक अति सुंदर उदाहरण है बाबा साहब के जीवन का प्रसंग। माँ रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अपनी विद्या में निरंतर में थे, व्यस्त थे, और माँ रमाबाई आकर के बाबा साहब को कहती हैं कि आप यहाँ बैठिए। कुर्सी पे बैठा दिया बाबा साहब को, पहले से वो कहीं और बैठे होंगे, और एक कुर्सी उन्होंने डाली सही जगह पर कमरे में, और कहते बाबा साहब आप यहाँ बैठिए। कहते क्या तुमने मेरे को कुर्सी पे बैठे हुए नहीं देखा है? बोले नहीं, कोई नहीं देखा तो है, लेकिन एक बार आप यहाँ बैठिए। और बाबा साहब को माँ रमाबाई ने बिठा दिया कुर्सी पर, और वो आकर के उनके पैरों में लुढ़क गई। लुढ़कना समझ रहे होंगे ना, ऐसे 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 गिर गई, ऐसे जैसे नतमस्तक हो गई, लुढ़क गई। मतलब बहुत ही वैसे जैसे जैसे पशु नहीं करते हैं, कुत्ता वगैरह करता, हमारे पैरों में ऐसे ऐसे लौट जाते हैं। कहती रमाई तुम क्या कर रही हो? मैं कोई देवता हूँ? कहते हैं कि बाबा साहब तुम देवता नहीं, देवता से बहुत बड़े हैं आप। क्या कहा हमारा रमाबाई ने कि तुम देवता से बहुत बड़े हो आप। जिन लोगों ने बाबा साहब को का निकट सानिध्य बिना, माँ रमाबाई बहुत धन्य थी कि बाबा साहब के साथ उन्होंने अपना जीवन संगिनी के रूप में वो जी। लेकिन जो निकट सहयोगी थे वो भी बहुत धन्य हुए, जिनमें सोनलाल शास्त्री और नानक चंद रट्टू, एक सरकारी सचिव तो एक निजी सचिव। तो उनका जब आप प्रसंग सुनोगे, जो दैनिक दिनचर्या है, मतलब आप कितने कृतज्ञता से लवरेज हो जाएंगे कि वो महानतम मनुष्य था क्या। थोड़ा सा भी हम दिन भर कोई कष्ट कर ले, पढ़ाई कर ले, या कोई मेहनत कर ले, तो हम सोचे पता नहीं हमने क्या कर दिया। वो तो रोज ही, उनका रोज ही इतना कष्टदायक जीवन था हमारे लिए, पूरा जीवन ही उनका कष्टदायक चल रहा था। तो दूसरे
साथ ही बीच में आप पानी पी सकते हैं। यहाँ ये